11 वर्ष 6 माह तक यशोदा रानी के भवन को कृष्ण आलोकित करते रहे, किंतु यह आलोक मथुरा जाने वाला था और मथुरा से अक्रूर जी भगवान कृष्ण को लेने के लिए आए और मैया यशोदा के हृदय में आते ही एक बड़ा भारी वज्र पटका और वज्र ये पटका कि कंस ने कृष्ण को अपनी रंगशाला देखने के लिए बुलाया। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना नेत्रों से आंसू बहने लगे। मैया बोली, नहीं जाने दूंगी मैं मेरे लाला को, मुझे पता है मेरा लाला यदि एक बार गया तो लौटेगा नहीं, वापस नहीं आएगा, मैं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने खूब समझाया, भगवान कृष्ण ने स्वयं समझाया, मैया यशोदा मानने तैयार नहीं है। मैया बस कहे जा रही हैं, मैं मेरे लाला को नहीं भेजूंगी। अंत में भगवान ने मैया की बुद्धि को भ्रमित किया। मैया सोच विचार में डूब गई कि कन्हैया को मैं जाने दूं ना जाने दूं, भेजूं ना भेजूं। यहाँ भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठे और बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान किया। पीछे से नंद बाबा कुछ ग्वाल वाल एक दूसरे रथ पर बैठे और पीछे पीछे इन्होंने भी प्रस्थान किया। यहाँ कृष्ण के वियोग में मां यशोदा की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। ब्रज की गोपियों के आंसू रोते रोते सूख गए और राधा रानी की दशा का वर्णन तो ऐसा है, सूख कर कांटा हुआ तन, था बिकल बेहाल मन, बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ था विधु बदन, वह निकलती आह थी आंख आंसू से भरी, बसन अस्त व्यस्त थे, थी दुखलता पूरी हरी। बड़ी करुण स्थिति। राधा रानी, जिन राधा रानी को चंद्रमुखी कहा जाता था, जिनकी सुंदरता के सामने चंद्रमा भी फीका था, वे राधा रानी दुबली पतली कृशकाय हो गई। श्रीमद् भागवत में राधा नाम का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन एक ग्रंथ है गर्ग संहिता, जो महर्षि गर्गाचार्य जी की रचना है। उस गर्ग संहिता में राधा रानी के चरित्र का और राधा रानी के चरित्र के साथ साथ उनकी मनोदशा का वर्णन गर्गाचार्य जी महाराज करते हैं कि राधा रानी की स्थिति कैसी थी। गर्गाचार्य जी ने किया है। कभी कभी कुछ लोग कथाओं में ये प्रश्न भी करते हैं, प्रश्न भेजते हैं कि राधा रानी और कृष्ण जब एक दूसरे के साथी थे तो कृष्ण फिर राधा को छोड़ के क्यों गए, और छोड़ के गए तो वापस लेने क्यों नहीं आए, राधा के साथ हुआ क्या। पहली बात तो यह है कि यदि आपके शरीर से आपके हृदय को, आपके हार्ट को अलग कर दिया जाए, आप जीवित रह पाओगे? नहीं। तो राधा और कृष्ण अलग नहीं थे। जैसे हमारे हृदय को अलग कर देने पर हम मर जाएंगे, वैसे यदि कृष्ण से राधा को अलग कर दिया जाए तो कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राधा और कोई नहीं, कृष्ण की हिलादनी शक्ति, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम था राधा। सिर्फ रूप दो थे, बाकी कृष्ण और राधा एक ही थे। वो तो लीला के लिए दो रूपों में प्रकट हुए थे, कृष्ण और राधा, लेकिन कृष्ण के हृदय की जो शक्ति थी, कृष्ण की हलादनी शक्ति का नाम था श्री राधा रानी। और गर्ग संहिता में ही ये वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण की उम्र 5 वर्ष थी और राधा रानी की उम्र 7 वर्ष थी। राधा रानी बड़ी थी। नंद बाबा के साथ ये दोनों गाय चराने के लिए गए थे। खूब जोर से वर्षा होने लगी। नंद बाबा अपनी गायों को एकत्रित करने के लिए जंगल चले गए और राधा का हाथ कृष्ण के हाथ में दे गए, या कृष्ण का हाथ राधा को दे गए कि राधा तुम कन्हैया को देखना, क्योंकि राधा बड़ी है, और ऐसा कहकर के चले गए।
तब यहाँ राधा रानी प्रभु से निवेदन करती हैं। तब भगवान कृष्ण अपने युगल रूप में आए। राधा कृष्ण दोनों अपने युगल स्वरूप में 16 वर्ष का स्वरूप राधा कृष्ण का प्रकट हुए। और उस वन का नाम था भांडीर वन। उस भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने आकर के राधा और कृष्ण का विवाह कराया। और ये प्रसंग प्रमाणित है, गर्ग संहिता नाम के ग्रंथ में ये कथा आती है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया। भले राधा कृष्ण अलग हुए, वो एक प्रभु की लीला थी, लेकिन कृष्ण की हिलादनी शक्ति, कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम था राधा। तो ये एक लीला है कि कृष्ण अलग है, राधा जी की स्थिति बड़ी दयनीय है, ब्रजवासी रो रहे हैं। और यहाँ भगवान कृष्ण मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते समय मार्ग में अक्रूर जी के भ्रम को प्रभु ने समाप्त किया। मथुरा पहुंचे, कंस को मारने के 5 दिन थे। 4 दिन मथुरा के बाहर एक बगीचे में रुके, 5वें दिन वहां से चले तो प्रभु ने फिर कंस के राज्य में माली का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया। एक धोबी था, उसे प्रभु ने दंड दिया, क्योंकि समझ गई ये वही है जिसने त्रेता में सीता के पातिव्रत धर्म पर उंगली उठाई थी। उसे दंड दिया गया। आगे बढ़े, अंगराग लेपन लेकर के कुब्जा नाम की दासी वहां पर आई। तब कुब्जा को देख करके भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी, तुम कहाँ जा रही हो? तो कुब्जा कहती, अरे लाला, मैं तो इतनी कुरूप हूं, तो सुंदरी कहकर के मेरा मजाक उड़ा रहा है। तब भगवान कुब्जा के पास में आए। पास में आकर के उसके दाहिने पैर के अंगूठे पर अपना पैर रखा और उसकी दाढ़ी में यहाँ पर हाथ लगा के धीरे से झटका लगाया और कहा कि अरे मैया, तू तो बड़ी ही सुंदर है। जैसे ही कहा, कुब्जा की कुरूपता समाप्त हुई और ठाकुर ने कुब्जा को परम सुंदरता प्रदान की। यहाँ कुब्जा ने प्रभु के सारे शरीर में अंगराग का लेपन किया और प्रार्थना करते हुए कुब्जा वहां से गई तो कुब्जा का उद्धार किया। आगे बढ़े, कुवलया पीड़ नाम का एक हाथी जिसे शराब पिला दी थी, उसने भगवान को अपने सूंड में लपेटा। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी, 100 हाथ पीछे खींचा, घुमा करके फेंका, कुवलया पीड़ मारा गया। और अब भगवान कृष्ण कंस की रंगशाला पहुंचे। रंगशाला के बाहर चाणूर और मुष्टिक नाम के 2 मल्ल मतलब योद्धा, जिन्होंने प्रभु का मार्ग रोका। भगवान ने चाणूर का, बलराम जी ने मुष्टिक का वध किया। चाणूर और मुष्टिक का वध करके अब प्रभु जब रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो मल्लानाम असनिर नृणाम नरवरहा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो असतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृषिणीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजा। रंगशाला में आज जो लोग प्रभु को जिस रूप में देखना चाह रहे हैं उस रूप में दर्शन हो रहा है। जो बड़े बड़े मल्ल मतलब योद्धा वहां पर है, भगवान उन्हें असनिर मतलब वज्र की तरह कठोर दिख रहे हैं। जो वहां पर गोपियां हैं, गोपियों को कामदेव की तरह सुंदर दिख रहे हैं। श्रेष्ठ नागरिकों को प्रजापालक राजा की तरह दिख रहे हैं। दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले राजा की तरह दिख रहे हैं। योगियों को महायोगी, महायोगियों को योगेश्वर कृष्ण का दर्शन हो रहा है। और योगियों को महायोगी, महायोगियों को योगेश्वर कृष्ण, श्री हरि के भक्तों को चतुर्भुज रूप धारण किए हुए नारायण का दर्शन हुआ। यदुवंशी कृष्ण में अपने संबंधियों को देख रहे हैं। कोई कह रहा है कृष्ण मित्र है, कोई कहता है पुत्र है, कोई कहता है पौत्र है, कोई कहता है मामा है, भाई है, चाचा है। सब अलग अलग संबंध बना रहे हैं। यदुवंशियों को संबंधियों के रूप में दिख रहे हैं। पर कंस को कैसे दिख रहे थे?
कहा मृत्युर्भोज पति विराड विदुषाम। जैसे ही कंस ने कृष्ण को देखा, कृष्ण में उसे अपना काल दिखाई दिया और काल इतने नजदीक देख के कंस उल जुलूल बातें करता है। कंस कहता है नंद बाबा को मारो, वसुदेव को बंदी बनाओ, कृष्ण बलदेव का वध कर दो। भगवान ने कहा मन में, अरे मामा श्री वध तो तुम्हारा होना है। कंस कुछ आसन पर विराजित था, राजा था, श्रेष्ठ राजा था। एक ऊंचे आसन पर कंस बैठा है। एक छलांग लगाई प्रभु ने, उस आसन पर पहुंच गए। कंस के बालों को झंझोड़ा और झंझोड़ करके नीचे पृथ्वी पर पटका। पटकते ही कंस मारा गया। और कंस को मार करके प्रभु कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के दुष्टों का नाश करता हूं। प्रभु ने कंस का वध किया, कंस मारा गया, कंस की मृत्यु हुई।